हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हैरत ज़दा हैं वक्त के शैतान देखकर, सरकार के गुलामों का ईमान देखकर। हम जिनके उम्मती हैं सरे हश्र देखना, वो रो पड़ेंगे हमको परेशान देखकर। हम जिनके उम्मती हैं सरे हश्र देखना, वो रो पड़ेंगे हमको परेशान देखकर। सब शायराने नात को मैदाने हश्र में पहचान लेंगे हजरते हसन देखकर। सब शायराने नात को मैदाने हश्र में पहचान लेंगे हजरते हसन देखकर। और अनकरीब बस अब हजरत की ही खिताबत शुरू होने वाली है। एक बच्चा, एक तालिब इल्म कई साल मदरसे में रहकर जो तालीम और तरबियत हासिल करता है, उससे ज्यादा फायदा हजरत की एक तकरीर सुनने वाले को हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि हजरत की तकरीर को पूरी बेदारी और पूरी जिंदा दिली, पूरे खुलूस के साथ समाअत करने वाला चाहिए। मैंने खुद मुशाहिदा किया है कि जिस बस्ती में हजरत की तकरीर हुई है, वहाँ का माहौल तब्दील हो गया। जिस जगह पर हजरत के कदम पहुँचे हैं, जिस जगह के लोगों ने हजरत को अपने जलसे में मदऊ किया है, वहाँ एक इनकलाब आया है। जहाँ जहाँ पर हजरत की खिताबत होती है, वहाँ पर कुछ हो न हो, अल्लाह के महबूब की सुन्नत यानी अपने चेहरे पर दाढ़ी रखने वालों की तादाद बढ़ जाती है। हजरत की तकरीर को सुनने के बाद लोगों के दिलों में जज्बे ईमान बेदार हो जाता है। बस चंद लम्हात के बाद इंशाअल्लाह हम सब के दिलों की धड़कन, हम सब की आंखों का नूर बनकर हुजूर पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत मिंबरे नूर पर तशरीफ लाने वाले हैं। उनकी भी हम और आप जियारत करेंगे। और अब सैयद साहब क़िबला की तकरीर को समाअत करना है। आप हजरात तैयार हैं? तैयार हैं? क्या जितने लोग हाथ उठा रहे हैं वही तैयार हैं या सारे लोग तैयार हैं? अगर सब तैयार हैं तो जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, महफिलों में उन सभी लोगों को आना चाहिए। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। महफिलों में उन सभी लोगों को आना चाहिए, मुस्कुराने का जिन्हें कोई बहाना चाहिए। क्या अभी इस बज़्म में बाकी है मेयारे सुखन, चंद अच्छे शेर पढ़कर आजमाना चाहिए। मैं कुछ मिसरे पढ़ता हूँ और सैयद साहब क़िबला के हुजूर माइक पेश करता हूँ। हम और आप यहीं हजरत के कदमों में बैठकर न सिर्फ हजरत की तकरीर को सुनेंगे बल्कि उस पर इंशाअल्लाह अमल की कोशिश भी करेंगे। जरा मोहब्बत के साथ बिल्कुल संजीदगी और खामोशी के माहौल में एक नज्म के कुछ मिसरे मैं आपकी समाअतों तक पहुंचाता हूं, उसको आप मोहब्बत से सुन लें कि रात अल्लाह से मैंने भी दुआ मांगी है। बिल्कुल खामोशी के साथ चाहता हूं। रात अल्लाह से मैंने भी दुआ मांगी है, जिसमें एक चीज बड़ी बेशबहा मांगी है। और वो चीज न दौलत न मकान है न महल, ताज मांगा है न दस्तारो कबा मांगी है। न तो कदमों के तले फर्शे गुहर मांगा है और न सर पर कुलहे बाले हुमा मांगी है। हम सफर कोई न कुछ ज़्यादा सफर मांगा है, न सदाए जरसो बांगे दरा मांगी है। न सिकंदर की तरह फतह का परचम मांगा और न मानिंदे खिजर उम्रे बका मांगी है। कोई ओहदा न विजारत न हुकूमत मांगी, न किसी खिदमत कौमी की जजा मांगी है। न तो मेहमाने खुसूसी का शरफ मांगा है और न महफिल में सदारत की जगह मांगी है। मैं कदा मांगा न साकी न गुलिस्तान न बहार, जामो सागर न मैं होश रुबा मांगी है। महफिले ऐश न सामाने तिजारत मांगा, चांदनी रात न घनघोर घटा मांगी है। बांसुरी मांगी न ताऊस न बरबत न रबाब, न कोई मदरब शीरी नवा मांगी है। चैन की नींद न आराम का पहलू मांगा, बख्ते बेदार न तकदीरे रसा मांगी है। सुन के हैरान हुए जाते हैं अहले महफिल, आखिरश कौन सी पागल ने दुआ मांगी है। सुन के हैरान
हुए जाते हैं अहले महफिल, आखिरश कौन सी पागल ने दुआ मांगी है। अब इस नज्म में सिर्फ 4 मिसरे बाकी हैं जिनमें आपको पता चलेगा कि आखिर इस पागल ने दुआ में मांगा क्या है। अगर बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो आपके दिल से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो। रात अल्लाह से मैंने भी दुआ मांगी है जिसमें एक चीज बड़ी बेशबहा मांगी है, और वो चीज न दौलत न मकान है न महल, ताज मांगा है न दस्तारो कबा मांगी है, चैन की नींद न आराम का पहलू मांगा, बख्ते बेदार न तकदीरे रसा मांगी है, न तो अशकों की फरावानी से मांगी है नजात, दिल के अमराज की खातिर न शिफा मांगी है। सुन के हैरान हुए जाते हैं अहले महफिल, आखिरश कौन सी पागल ने दुआ मांगी है। आ तेरे कान में कह दूं मैं नसीमे सहरी, सबसे प्यारी मुझे क्या चीज है क्या मांगी है। वो सरापाए करम गुंबदे खजरा के मकी, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। वो सरापाए करम, वो गुंबदे खजरा के मकी, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। जरा मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को फजा में लहराएं, शहजादे सरकारे गौसे आजम का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। जरा मोहब्बत के साथ अल्लाह ने जो आवाज आपको अता फरमाई है, गौसे आजम के बेटे के नाम पर उस आवाज को खर्च करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने मिलग्राम शरीफ, आमदे शहजाद गाने गौसे आजम, हुजूर सैयद शबात मियां साहिब किबला, मुसलमानाने अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां गुलामे नबी तशना काम बोलता है, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलता है, और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ नबी का गुलाम बोलता है। किसको अपनी परेशानी का जिक्र करना है और किसको नहीं करना है। क्या सारे खैरियत पूछने वाले संजीदा होते हैं? क्या सारे खैरियत पूछने वाले आपके लिए सीरियस होते हैं? नहीं, खैरियत पूछते हैं रोकर, उड़ाते हैं हंसकर। सबको अपना हाल मत बताओ, परेशानी ना बताओ, तकलीफ ना बताओ। तकलीफ जिंदगी का हिस्सा है, हर परेशानी के साथ आसानी है। जिस जमाने में आप खुशियां ढूंढ रहे हो, इसके मालिक ने इसको खुशियों की जगह बनाया ही नहीं। ये तो खुशियों की जगह नहीं बल्कि आजमाइशों की जगह है। तो अपनी जिंदगी में ये बात ऐड कर लो। मौला अली फरमाते हैं, नहजुल बलागा इरशाद फरमाते हैं, मौला अली जब तक तूने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से नहीं किया तब तक तेरी इज्जत तेरे हाथ में, और जब तूने अपनी परेशानी बता दी तो अब तूने इज्जत गवा दी। आप देखते नहीं, जो रोता है पूरी जिंदगी रोता ही रहता है। अपनी मजबूत होकर रहिए, सबको हाल मत बताइए। ये खैरियत पूछने वाले खैरियत चाहते नहीं, तो इनको अपना हाल ना बताइए, इधर उधर हाल ना बताएं। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी आप फतूल गैब में इरशाद फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है, और वो कौन है? वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। उसके सामने रो जिसकी सारी मखलूक मोहताज है। तू कहीं भी रोएगा इज्जत खो देगा। किसी भी दर पे जाके रोएगा, किसी दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास, और फिर तुझे वो कभी इज्जत से नहीं रहने देगा। कह देगा तू वही है जो मेरे सामने एक दिन रोया था, मैंने तेरी मदद की थी। जहां भी रोएगा सर उठाने के लायक नहीं रहेगा, मगर अल्लाह फरमाता है मेरे सामने रो, मैं तेरी इज्जत भी बढ़ा दूंगा और किसी को बताऊंगा भी नहीं। हाँ। तो जब कोई पूछे क्या हाल है तो उससे पूछो मेरा हाल बदल सकते हो, वो कहेगा नहीं, तो कब पूछो भी मत।
मैं उसे ही बताऊंगा जो मेरा हाल बदल सकता है। और वो कौन है? वो मेरा रब है। जोर से बोलो कौन है? ये सारे उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह, सब बोल रहे हैं। अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। ये अलग बात है कि अंदर कमरे में हुआ है किसी साहब की मेहरबानी से, जिन्होंने ऐसा किया है उनको बड़ा सवाब मिला होगा, आखिरत में बड़े उनके झंडे गड़ेंगे। आइए भाई, आपने बड़ा अच्छा काम किया था, आपने एक दीनी जलसे को रुकवाया था, अल्लाह आपको बड़े तमगे दे रहा है, आप कयामत के दिन आपका नाम हो रहा है। वाह भाई वाह। कौन आ रहे हैं? ये वो आ रहे हैं जो गैर मुस्लिमों के हालात जब खराब थे तो अपने ही लोगों के जलसे रुकवाते थे। इनको तमगा दीजिए जरा, है ना। ए बेटे मोबाइल बंद कर ले, छोटा सा बच्चा है देखो, मोबाइल ना छूना। खैर मैं कोई मनफी बात करता नहीं, मगर ये हक बात है तो मैंने बोल दी। बड़े लोग वो होते हैं जिनके दिल बड़े होते हैं। जरा जोर से बोलो। कोई बड़ी गद्दी पे बैठ के बड़ा नहीं होता, समझ रहे हो। कोई बड़े बाप की औलाद बड़ा ना होता। अगर कोई बड़े बाप की औलाद होता बड़ा तो यजीद बड़ा होता। उसके बाप सिहाबी थे, मगर यजीद सिहाबी नहीं था, ताबई था। अगर वो अहले बैत का हो जाता तो दुनिया में नाम हो। बड़ा वो नहीं है जो बड़े घर में पैदा हो गया, बड़ा वो है जिसने काम बड़े किए, है ना। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता करे। जो बस एक उसूल दीन का ये, जो आपसे नफरत करे आप उससे मोहब्बत करो, क्योंकि नफरत का जवाब नफरत, नफरत का जवाब नफरत। जब कोई आपको परेशान करे, एक आदमी इमाम हसन का पड़ोसी था, यहूदी, रोज अपने घर का कूड़ा डालता था, 15-20 साल तक डालता रहा, और आप उठा के कूड़ा डाल देते थे। एक दिन बोला 12-13-15 साल के बाद, कहने लगा हुजूर ये बताइए, मैं रोज कूड़ा डालता हूँ और आप रोज सफा कर देते हैं, कभी आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। इमाम हसन ने फरमाया मेरे नाना की हदीस है, सफाई आधा ईमान है, तो मैं ऐसा सफाई करके अपने ईमान को मुकम्मल करता हूँ। मुझे आपसे क्या मतलब है, आप कूड़ा डाल देते हैं मैं सफा कर देता हूँ। वो बोले जब आपके अखलाक इतने आला हैं तो आपके नाना के अखलाक कितने अच्छे होंगे। जरा कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए मेरे। अखलाक बड़े, इंसान बड़ा। अल्लाह हम सबको इत्तिहाद अता फरमाए, आपस में मोहब्बतें पैदा कर दे, मशाइख में मोहब्बत हो जाए, उलमा में मोहब्बत हो जाए, खानकाहों में मोहब्बत हो जाए। अल्लाह अहले सुन्नत को मुत्तहिद फरमा दे। बड़ा अच्छा ये मजमा है, ये हमारे इज़हार शाहजहांपुरी, कितनी अच्छी निजामत की ना इन्होंने। अच्छी नहीं की क्या? तो बोला करो ना, अच्छी की ना। आप तो इतने अच्छे लोगों में कमरे में बैठा था तो मैं सोचा यार पब्लिक कम है मगर है दम वाली, ठंडी पब्लिक नहीं है, इसका ईमान गर्म है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुझसे 2-3 शेर पढ़ने के लिए कहा है, पढ़ दूं? पढ़ दूं भाई? ऐसे ही सुन लेंगे क्या? ऐसे ही सुनेंगे या सुभान अल्लाह कह के सुनेंगे? सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी? कितनी? 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी मिलती है बोलो? 90 नेकियां मिलती हैं सुभान अल्लाह कहने से, नेकियां मिलती हैं। जिसके पास नेकी ज्यादा हो वो ना बोले, और जिसके पास कम हो वो बोले। मोमिन नेकियों का हरीस है, हदीस शरीफ में आया है। तो मेरे पास तो नेकियां बहुत कम है, मैं तो कह रहा हूं सुभान अल्लाह। आप क्यों कह रहे हैं? आपके पास तो ज्यादा होंगी। जोर से कहो जरा, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हल्के से माशाअल्लाह। पढ़ूं 2-3 शेर? क्या बताऊं कि क्या मदीना है, अभी थोड़ी देर में इसी मिंबर पर, इसी जगह पर खानकाह वाहिदिया के सज्जादा नशीन और एक अजीम बुजुर्ग हजरत सैयद सुहेल मियां साहब अल मारूफ सुहेल मिल्लत तशरीफ लाएंगे। हजरत के आप चेहरे का दीदार करेंगे। फिलहाल मदीने वाले की बात सुनिए। मदीना वो नहीं जाता, सुने, जिसके पास दौलत होती है। मदीना वो जाता है जिसकी नीयत होती है। किसकी? कुछ लोग तो दुआ कर रहे हैं अल्लाह मदीना दिखा दे और बैंकों में पैसे जमा कर रहे हैं।
और कह रहे हैं या अल्लाह मदीना दिखा दे, और कचहरी में जमीनें लिखवा रहे हैं, खूब रजिस्ट्रार के ऑफिस जा रहे हैं और मदीने के लिए फिर दुआ करते हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस से आके फिर मस्जिद में दुआ करते हैं या अल्लाह मदीना दिखा दे। अबे हज फर्ज हो चुका है तुम पर, अब आपको जाना ही है भाई। नहीं नहीं मैं बुलावा आएगा तो जाएंगे। अच्छा कोई टेलीफोन आएगा तुम्हारे पास सऊदी एम्बेसी से, भाई आ जाओ आपकी बड़ी जरूरत है, आपके बगैर तवाफ बड़ा सूना सूना लग रहा है, आप आ जाओ, हैं आपकी वहां से फोन आएगा। भाई यार ये क्या बेवजह के बहाने बना रखे। अभी एक मुझे 1.5 महीने पहले एक आदमी मदीने में मिला, वो रक्षा चला के मदीने गया था, रक्षा वाला था। मैंने पूछा आप? कहने लगे मैं रक्षा चला के मदीने आया हूं। कहने 12 साल रक्षा चला के एक गुल्लक में पैसे जमा किए अलग बच्चों से बचा के। कहते बच्चे बीमार हुए मगर गुल्लक के पैसे नहीं निकाले। कहते मदीने जाना। कहता है मैंने 12 साल के बाद एक टूर वाले से कहा मुझे ले चलोगे? उसने कहा 60,000 रुपए लगते हैं 15 दिन के। तो मैंने गिने तो 49,000 और कुछ पैसे थे। मैंने कहा यही पैसे हैं। मुझे देख के बोला क्या करते हो? मैंने कहा रक्षा। कहने लगा चलो तुम्हें लेके चलता हूँ। वो अपने घर गया, बीबी से बोला बेगम मैं मदीने जा रहा हूँ। तो उसने कहा अकेले जा रहे हो, मुझे लेके नहीं जाओगे? तो मैं कह मैं रोने लगा, मैं रक्षा चलाता हूँ, तुम्हें कैसे लेके जाऊं? मैंने तो 12 साल में ये पैसों का अंदाजा करो। अल्लाह ज्यादा दौलत दे दे तो इतराओ मत, गरीबों को देखो कितनी मुश्किलों से उनको पैसा मिलता है। वो कहने लगा मैं अपनी बीवी से बोला देखो कहाँ से लेके जाऊं, कितना कमाता हूं जो मदीना तुम्हें लेके जाऊं। तो वो अंदर गई, अपने जेबर मैके के वहां के भी ले आई और कहने लगी ऐ मेरे सरताज मेरा ये जेबर बेच दो, और मैंने कुछ उधार भी अपने रिश्तेदारों से मंगवा लिया है, मुझे मदीने लेके चलो, ये जेबर मेरी कब्र में काम नहीं आएंगे। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा। पढ़ो तो आप पढ़ो, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदी। दर्द दिल की दवा, पढ़ो जरा, दर्द दिल की दवा और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ पढ़ो, जिसका देखा हुआ, पूरा मजमा एक जबान होके पढ़े जरा, जिसका देखा हुआ, जिसका देखा हुआ
दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदी। पढ़ो भाई पढ़ो, आप लोग पढ़ो, या मोहम्मद है या। और अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए, कहो आमीन। मदीने जाना आसान, लौटना मुश्किल। सब मदीने नहीं जाते, और मदीने से जो वापस आता है सब मदीना देख भी नहीं पाते। आला हजरत फाजिल बरेलवी के भाई देखो, अकीदत की बात है। इस शेर में मुझे इनकी अकीदत बड़ी आला लगती है। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन मदीने शरीफ में जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो मदीने में कांटा उनके पांव में लग गया। तो उन्होंने कांटे को अपने पांव से निकाला और ऐसे करके देखा और कहा, ऐ खारे मदीना, पांव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान, मेरे दिल में है रास्ता तेरा। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा क्या कोई दूसरा, क्या बताऊं कि क्या, बस मेरा मुद्दा। और जावेद सिद्दीकी का एक शेर, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, दिल मेरा दूसरा मदी, दिल मेरा दूसरा, दिल मेरा दूसरा। और आखिरी शेर सुन लीजिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और बरकतें अता करे। आखिरी शेर, क्या बताऊं कि क्या, पूरा मजमा एक बार जरा पढ़ना, क्या बताऊं कि क्या, बस मेरा मुद्दा। बस बेटा हाथ थक जाएगा तुम्हारा, हाथ थक जाएगा आप लोगों का, हाथ थक जाएगा। नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। मैं आपको नहीं मिलूंगा, ये वीडियो बहुत मिल जाएंगे। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं विदाउट एनी डिले। मेरी तकरीर का आज का जो उन्वान है वो मेरे एक सवाल के तहत है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। आपको अगर मंजिल का नहीं पता तो आप पूरी जिंदगी सफर कीजिए, पहुंचेंगे कभी? भाई एक आदमी आपके गांव से निकला और उसको यही नहीं पता जाना कहां है, कहां जाएगा? पता है? जब उसको खबर ही नहीं कि लखनऊ जाना है या कानपुर जाना है या कन्नौज जाना है या सफीपुर शरीफ जाना है या कहाँ जाना है, जब उसको खबर ही नहीं तो आप ये बताइए कि वो सफर करके भी बेकार रहेगा। कैसे सफर करेगा, कैसे जाएगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? सिर्फ खाने के लिए तो जानवर भी खाते हैं, सिर्फ सोने के लिए तो जानवर भी सोते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए और बिल्डिंगें बनवाने के लिए तो काफिर भी बनवाते। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है क्यों पैदा किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? वो कहता है मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया।
आजमाइश के लिए, और उर्दू कर दूं इम्तिहान के लिए। दुनिया छोटी है, आखिरत बड़ी है। दुनिया की जिंदगी 50-60 साल, अगर कोई हादसा ना हो तो, और आखिरत की जिंदगी कभी मौत नहीं। इकबाल कहता है मौत तजदीदे मिजाक़े जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दमा में जिंदगी। इकबाल कहता है मौत मौत नहीं है, जायका बदलने का नाम है। और कोई अपनी अगर अकल से ये समझता है कि मौत के बाद जिंदगी खत्म हो गई, नहीं नहीं, जिंदगी की शाम है, मगर ऐसी जिंदगी की सुबह है जिसकी फिर कभी शाम नहीं है। या तो जन्नत है या तो दोज़ख है। अब इंसान को जब परखने के लिए पैदा किया, आजमाइश के लिए पैदा किया। आजमाइश क्या? जैसे सुबह को नींद गहरी है, जबरदस्त किस्म की नींद है, आप नींद में हैं, अजान की आवाज आई, आप नहीं गए, आप फेल हो गए। आप आजमाइश में, पहली आजमाइश में सुबह की, आप फेल हो गए। मेरे नबी फरमाते हैं जब दिन निकलता है तो कहता है जो तुझको करना हो वो कर ले। ऐ इंसान मैं आज आया हूं, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा। यानी दिन एक बार आता है, यानी एक बार जिंदगी में दिन एक बार आता है, फिर दूसरा दिन दूसरे दिन आता है। यानी टुमारो इज नॉट कम, कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज आता है। आज तक किसी ने कल देखा नहीं, और जिन्होंने कल का इंतजार किया कि बुशिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। उम्मती बाइस से रुसवाई पैगंबर हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, जरा गौर करें, आप और मैं कल का इंतजार करते थे, मगर हमारे बुजुर्गों ने कभी कल का इंतजार नहीं किया। वो कहते थे क्या पता कल किसकी आए ना आए, आज है अपनी, आज अल्लाह को राजी कर लो, आज ही मामला। हम मुंतजर फरदा हैं, हम कल का इंतजार कर रहे हैं, और कल कभी आएगा नहीं। कल कभी बोलो, कल कभी आएगा नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कल कभी आएगा नहीं। और कल का इंतजार का क्या मतलब है? हुजूर फरमाते हैं दिन निकलता है तो कहता है जो तुझको दे करना हो वो कर ले। आप सुने, रात सुबह का वक्त है, नींद गहरी थी, मगर अजान की आवाज आई, आपके दिल में ख्याल आया नमाज कज़ा हो जाएगी, उठो। आप उठे, आपने सर्दियों में वुजू बनाया, वुजू बनाने के बाद मस्जिद गए, मस्जिद में जाने के बाद आपने नमाज पढ़ी, और दुआ मांगी। समझ लीजिए अल्लाह ने आपको पहली आजमाइश पर फतह दे दी। आप सुबह की पहली आजमाइश पर आपने फतह पाली और आप कामयाब हो गए। आप पहली आजमाइश में कामयाब हो गए, नींद से उठ के नमाज पढ़ के। अब आप घर से निकले, कोई वाहियात किस्म की बदतरीन कमीन बदबख्त औरत खराब कपड़े पहने हुए, जिस्म पर टाइट लिबास पहने हुए निकल के जा रही है। अब आपकी नजर उसके तरफ गई, एक नजर आपने दूसरी नजर झुका ली, कहा मैं इसे नहीं देखूंगा, मेरे नबी ने मना फरमाया है। बस आपने जैसे ही निगाहें हटाई हैं, वैसे ही इमाम आला हज़रत का ये शेर कि या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। आपने अपनी निगाहों को हटाया, आप दूसरी आजमाइश में पास हो गए। ये मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा। यानी आजमाइश है, जब तक जिंदा रहोगे तब तक आजमाइश है। मौत के वक्त तक, जब तक रूह ना निकल जाए तब तक आजमाइश है। सुबह शाम रात दिन आजमाइश। अल्लाह ने आपको आजमाइश के लिए पैदा किया, और यूं ही नहीं पैदा किया। जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी, मगर चौराहे पे बैठ के गीबतें करने वाले सुन लें, मोबाइल को चलाने वाले सुन लें, 3-3 घंटे मोबाइल पे गंदी बातें देखने। मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है। मोबाइल को खोलिए, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए वजू करके, जोर से बोले सुभान अल्लाह।
मोबाइल का सही इस्तेमाल भी है, मगर मोबाइल को देखने वाले सुन लें, अल्लाह को बिल्कुल याद न करने वाले सुन लें। सुने, मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी, यानी जन्नत में जन्नती को कोई हसरत नहीं होगी। जन्नती जन्नत वाले जन्नत में जाके बताओ जन्नत में भी कोई हसरत होगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम चाहो जन्नत में मौजूद है। सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह का जब सलाम पहुंचा आपके ऊपर। अब मुझे बताइए क्या अल्लाह की रहमत है कि जन्नत में कोई हसरत नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई जो है वो आपको शिकवा नहीं है, मगर हुजूर फरमाते एक जन्नत में एक हसरत होगी, एक अफसोस होगा जन्नतियों को। अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो क्या? इरशाद फरमाया मेरे नबी ने कि वो ये होगा कि जब वो जन्नत और उसकी नेमतें, अल्लाह का फजलो करम देखेंगे तो उनके दिल मचल जाएंगे और कहेंगे काश हमने वो वक्त जो हमने दुनिया में जाया किया था उस वक्त में भी अपने रब को याद कर लिया होता। ए भाई टोपी वाले कहां जा रहे हो भाई? हैं कहां जा रहे हो भाई? और किसी साहब को जाना है, मजाक की बात नहीं, चले जाओ, वरना मुझे बीच में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मैं तो फारिग आदमी हूं, मुझे कोई काम धंधा नहीं है। इन लोगों को काम है, बहुत जरूरी काम से जा रहे होंगे, किसी से डीएम होंगे शायद ये इसी इलाके के, जरूरी काम हो गया, मिनिस्टर होंगे, तो इतनी रात में इनको काम पड़ गया, अर्जेंट में जाना पड़ गया। किसी और साहब को जाना हो तो चले जाएं, फिर मैं बजे में मुझे बाजारी बातें मुझे करनी पड़ेंगी। किसी साहब को और भी जाना हो तो चले जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को सुनाने से कोई फायदा नहीं जिन्हें दिलचस्पी नहीं। मेरी बात गलत तो नहीं भाई? असर तो उसी के ऊपर होगा जो सुनना पसंद करेगा। अब जो एक थानेदार की बात पे तो उठ के ना जाए और हुजूर की बात उसके समझ में ही ना आए, बीच में से उठ जाए, हैं? एक तो पब्लिक ही बहुत ज्यादा है, उसमें से एक इधर से उठेगा एक उधर से उठेगा। कोई कानून होता है हुजूर की महफिल का? नहीं भाई, सबकी महफिलों का कानून है, हर कंपनी का कानून है, हर जगह बैठने का कानून है। तो ये तो वो महफिल है, इससे बड़ी महफिल दुनिया में कोई नहीं। ये जन्नत की क्यारी है और इसमें आप इस तरह की बातें करेंगे लोग। अब सुनिए मेरी बात और गौर कीजिए, मेरे नबी फरमाते जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी मगर एक हसरत कि काश हमने दुनिया में अल्लाह का जिक्र उन वक्तों में भी किया होता जिनको हमने खराब किया। यानी अल्लाह ने आपको और मुझे आजमाइश के लिए पैदा किया था, मगर दुनिया में लगते चले गए और ऐसे लगे कि दुनिया में आकर अल्लाह को भूल गए। सुनो मेरे भाई, ये अपने पड़ोसी मुल्क में, ये अपना पड़ोसी जो मुल्क है, यहाँ पर एक आदमी ने गाने का कंपटीशन पास किया, यानी उसने गाने का मुकाबला जीता और जीतने के बाद वेरीफाई किया उसने एक सिंगिंग कंपटीशन, तो उसके बाद उसने एक मर्सिडीज जीती, उसके बाद दूसरा तीसरा, उसका हौसला बढ़ता गया, पूरी दुनिया में गाने को बुलाया जाने लगा, इतना गाने वाला मशहूर हो गया कि जगह जगह से पैसे आने लगे, उसने डॉलरों में पैसे कमाना शुरू कर दिए। शोहरत, दौलत, इज्जत, उसके आगे पीछे झूठी वाली सारी चीजें थी। उसने इतना कमाया कि 19 साल की उम्र में उसने एक शहर में एक घर बनाया और दूसरे शहर में उसने दूसरा घर बनाया। यहां तक के, सुनिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, यहां तक के उसके नौकर अलग थे जो गाड़ियां उसकी साफ करते थे और जो गाड़ियां चलाते थे वो अलग थे। इतना मालदार, मगर 19 साल की उम्र में गाना गाते गाते उसने शादी की, उसने बच्चे हुए, 22 साल की उम्र में गाना गा रहा था, गिर गया, चेकअप हुआ तो पता चला दोनों गुर्दे फेल हैं। अब और जब गुर्दे फेल हो गए, अब कहानी हो गई खत्म। अब गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तो डायलिसिस होता है और डायलिसिस एक बड़ा सख्त प्रोसेस है, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो वो डायलिसिस होता है और उसमें ये होता है कि वो वहां पर आता है और आने के बाद वो उसको मशीन से जो पूरा खून निकाला जाता है, मशीन से वो काम लिया जाता है जो इंसान के गुर्दे करते हैं और उसमें पूरी ये नस, एक साहब मुझे मिले थे, उनका वो होता था डायलिसिस, तो उनकी नस मैंने देखी वो फड़क ही रही थी, उस फड़क नस को फाड़ा जाता है, उसके अंदर से निकाला जाता है, गुर्दे काम नहीं करते और ये भी बचता नहीं आदमी। और ये एक महीने, एक हफ्ते में 20,000 25,000 एक हफ्ते में खर्च होते हैं और एक महीने में तकरीबन 1 लाख का खर्चा है ऐसे आदमी का। अब कौन कब तक इलाज कराएगा? इसका एक घर बिका, दूसरा बिका, उसकी गाड़ियां बिकी, नौकर छोड़ के गए, किराए के मकान में आ गया, भाई ने अपना गुर्दा दिया मगर वो भी फेल। खैर वो भीख मांगने पे आ गया, लोगों से कहने लगा मुझे इलाज के लिए पैसे दे दो। यानी कल तक जिसके नौकर चाकर थे, जो मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घूमता
था, और मियां 2 साल नहीं गुजरे के दरबार भी बिल्कुल रोड पर आ गया। इसका मतलब यह है अल्लाह अगर दौलत दे, अल्लाह अगर तुम्हें शोहरत दे तो कभी गुरूर मत करना, बल्कि अपनी नाक रगड़ के कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे अता कर दिया, तेरा फजल है, तेरा करम है मालिक, मुझे तूने अता किया है। क्योंकि वक्त जब अपना मिजाज बदलता है तो किसी बड़े इंसान को नहीं छोड़ता। वक्त ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, न किसी अमीर को छोड़ा, न किसी फिरौन को छोड़ा। हर फिरौन दुनिया से मिट गया, कोई फिरौन दुनिया में बाका बचा नहीं है, न कोई नमरूद बचा, न कोई हामान बचा, न कोई यजीद बचा। याद रखो उस जमाने का कोई फिरौन